बाबा डॉक्टर अहमर। ओह डॉक्टर अहमर, कैसे हैं आप? प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए। मेरी कोई गड़बड़ की होगी और यकीनन आप शिकायत करने आए होंगे। माज़अल्लाह, तकल्लुफ ना कीजिए, मैं आदी हूँ इसका, बरसों से यही काम है मेरा। नहीं, आज तो आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। मैं शिकायत करने नहीं आया बल्कि कॉफी पीने आया। ओह फिर तो मेरी बड़ी खुशनसीबी है। अच्छा मैं कॉफी बनाती हूँ, फंसी तो सो रही होंगी। अरे भाई उनको ना उठाना, वो उठते ही डॉक्टर साहब का घेराव कर लेंगे। भाई डॉक्टर साहब, हमारी फजीयत को आपसे बड़ी शिकायत है। उसका ख्याल ये है कि आप जोया पे बड़ा जुल्म तोड़ रहे हैं, उससे काम बहुत लेते हैं, खाने पीने को नहीं देते। पता है वो आपके अस्पताल को काला पानी कहती है। लेकिन जो मेरे बारे में कहती है वो मत बताइएगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा मैं भी आती हूँ। आराम से आओ, हम जरा तफसील से बुराइयां करेंगे। और डॉक्टर साहब कैसे मिजाज? देखिए बस मैं तो ये कह रहा था कि अब हॉस्पिटल का हाल बात पे। हेलो अंजी, अंजी तुम फौरन आ जाओ 1 मिनट में। नहीं मैं कुछ नहीं जानती, तुम निकलो बिस्तर से। अंजी डॉक्टर अहमर आए हुए हैं। हाँ वो मुझे छोड़ने आए थे ना, तो मैंने उन्हें कॉफी के लिए बुला लिया, तो अंदर आके बैठ के बाबा के साथ बातें कर रहे हैं। तुम बस जल्दी आ जाओ। खुदा हाफिज। वैसे कसूर इसका नहीं है, मैंने कुछ पाला ही इसको इस तरह। जी मुझे अंदाजा है। देखिए मेरा ख्याल ये है कि बच्चों को बेअंदाजा मोहब्बत देनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, उनको अहमियत देनी चाहिए, एतबार देना चाहिए। ये चीज़ें उनकी शख्सियत को मुकम्मल बनाती हैं, उनमें महरूमी नहीं रहती, कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा जो कुछ आप दे रहे हैं ये दे के वापस मत लीजिएगा। मैंने लोगों को एतबार खोते देखा है, बड़ी कातिल चीज होती है। मैंने आपको बोर कर दिया शायद। नहीं, जोया ने जो तुम्हारा नक्शा खींचा था वो तुमसे बड़ा मुख्तलिफ है। तुम तो बड़े कमाल के इंसान हो, बड़ा अच्छा करते हो जो उस पर रोब रखते हो। जोया, ये जो डॉक्टर अहमर है ये इत्तेफाकन तुम्हें घर छोड़ने आ गए या पहले से कोई प्रोग्राम था? प्रोग्राम तो नहीं था, बल्कि मैंने तो उन्हें मना किया था, माने ही नहीं। अच्छा, मामला मुझे जरा कुछ मशकूक लग रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि जो डॉक्टर अहमर है ना, शायद थोड़े से घूम गए। पागल हो गई हो? इतने बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर शीना से भी सीनियर। बड़े होने से कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? हर वक्त तो डांटते रहते हैं। डांट से क्या होता है? अरे वो तो मुझे मच्छर के बराबर भी नहीं समझते, तुम्हें क्या पता? उससे भी कुछ नहीं होता। अच्छा जल्दी करो, बाबा ने पत्नी अब तक कितनी बुराइयां कर ली होंगी। बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें? कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। मुझे कोई परवाह नहीं। वो आपकी शक्ल से जाहिर हो रहा है। अच्छा बकवास मत करो, चलो। अरे एक तो आधी रात को बुला के कॉफी बनवा रही हो और 10,000 लोग आते हैं, कभी बनी है स्पेशल कॉफी? डॉक्टर अहमर की मुझे जरा बात थोड़ी स्पेशल लग रही है। चले लाओ भाई लाओ। थैंक यू। भाई ये कॉफी बन रही थी या पाए पक रहे थे? स्पेशल वाली कॉफी बना रहे थे हम बाबा। अल्लाह खैर करे। डॉक्टर अहमर ये मेरी दोस्त अंजी है, उन्होंने फाइनेंस में बीए किया। कॉफी वाकई अच्छी है। भाई आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, तो फिर ये आप लोगों के रास्ते अलग अलग कैसे हो गए? इसलिए कि बाबा ने जबरदस्ती डॉक्टर बना लिया। ये भी बता दो कि और क्या बना था। मेरा मतलब है जो कुछ आप बन गई हैं इसमें और बनाने की गुंजाइश कहाँ थी? डॉक्टर साहब जानते हैं, भुगत रहे हैं। नहीं डॉक्टर तो बहुत अच्छी हैं। आप बड़े बामुरव्वत इंसान हैं। नहीं सच कह रहा हूँ, बच्चे बहुत प्यार करते हैं इनसे, बहुत मानूस हैं इनसे। कॉफी में कुछ मिलाकर लाई थी क्या? तो बहुत तारीफ कर रहे हैं। हेलो। हाँ भाई। अरे इतनी चुप क्यों, क्या सोच रही हो?
सोच रही हूँ कि तुमसे शिकायत करूं या ना करूं। ये भी जानती हूँ कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, बात भी खूंगी। अरे इतनी संजीदा क्यों हो रही? चलो करो, किसकी शिकायत करनी है बोलो। तुम्हारी शिकायत तुमसे ही करनी। अब क्या कहोगे? चलो बताओ, बंदे का क्या कसूर है बताओ। पता नहीं तुम इसे अपना कसूर कहोगे या नहीं, लेकिन मैं अपनी तौहीन जरूर कहूंगी। अरे कि क्या हो गया? तुमने कल मेरे घर आने का वादा किया, याद है? ओह गॉड मैं भूल गया। भूलने की वजह मैं जानती हूँ। चलो आई एम सॉरी, माफ कर दो। आज लंच पे चलते हैं। पता है इतना बहुत सा काम था, मैं बिल्कुल भूल गया। तो तुम याद दिला देती। मैं क्यों याद दिला देती? पहले तो तुमने ऐसा नहीं किया था। तू फोन कर दिया होता बाबा। फोन? हाँ, पहले फोन इसलिए नहीं किया कि मुझे यकीन था कि तुम आओगे। उसके बाद जब फोन किया तो पता चला कि प्रोग्राम ही चेंज हो गया। क्या मिस खान ने भी कल दावत पे बुलाया था? तुम गलत समझ रही हो। बड़ी जल्दी समझ गए। समझूंगा क्यों नहीं, इतने अरसे से तुम्हें जानता हूं। तुम क्या सोच सकती हो ये भी जानता हूं। जब इतना कुछ जानते हो तो और भी जानते होगे, या जानना नहीं चाहते? शीना, मेरी और तुम्हारी दोस्ती बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ इसी तरह रहनी चाहिए। नहीं बदल गए हो तो दोस्ती कैसे बाकी रह सकती है? क्या बदलूंगा अब? मैं बदल चुका जितना बदलना था। अच्छा सुनो, खत्म करो, मैं शर्मिंदा हूं। जो कहानी तुम शुरू कर चुके हो उसे मैं कैसे खत्म कर सकती हूँ? तुमने मिस खान को मेरे मुकाबले ला खड़ा किया है। क्या कैसी बातें कर रही हो तुम? कह दो मैं झूठ बोल रही हूँ। कह दो कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। कह दो कि तुम उसे किसी और नजर से नहीं देखते। डॉक्टर अहमद अंसारी, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। यू आर इन लव। झूठ क्यों बोल रहे हो? हिम्मत है तो सच बोलो। अपने से आधी उम्र की लड़की से प्यार कर रहे हो तो कबूल करो। या इतना हौसला नहीं है तुम्हें? शीना, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं। इससे पहले कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाए, आई थिंक यू शुड लीव। मैं समझती थी कि तुम झूठ कभी इससे नहीं आगे एक बोलोगे। लफ्ज मत कहना। इसलिए कि तुम सुनना नहीं चाहते। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि कब तक तुम अपने आप को और मुझे धोखा देते रहोगे। कह दो मैं झूठ बोल रही हूं। कह दो कि तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। कह दो कि तुम उसे किसी और नजर से नहीं देखते। डॉक्टर अहमद अंसारी, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। यू आर इन लव। झूठ क्यों बोल रहे हो? हिम्मत है तो सच बोलो। अपने से आधी उम्र की लड़की से प्यार कर रहे हो तो कबूल करो। जोया, बस भी करो, चलो देर हो रही है। मेरा ख्याल में मुझ में खूबियाँ ज़रा कम है और बुराइयाँ ज़रा ज़्यादा। दुरुस्त। खैर इतनी भी ख़राब नहीं हूँ, बस ठीक ठाक हूँ। गुजारा कह सकते हैं। चलो भाई, गुजारा तो कह सकते हैं। बकौल फजीलत जाजिब नज़र हूँ। फजीलत को गवाह कौन मानता है? चलो भाई, जाजिब निकाल दो, नजरें तो है ना। से आंखें बड़ी नेमत है, छोटी हो या बड़ी, नजर आना चाहिए। असल बात तो यही है। और नाक बस ठीक ही है। वैसे नाक का क्या है, ऐसी हो या वैसी, उसका काम सांस लेना है, वो मैं ले सकती हूँ। बस ठीक ही है। और बाल, बाल कुछ कुदरती हैं और कुछ नाई ने बिगाड़ दिए। कुछ जी भर के बिगाड़ दिए। काश मेरे लंबे रेशम जैसे बाल होते तो फिर मैं सर यूं झटक कर चलती। अब करती हूँ ना तो लगता है कि यूं लगता है जैसे गन्ने के खेत में गीदड़ घुस आए हो। थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी। भाई, दोस्त का काम दोस्त को उसकी खराबियों से आगाह करना होता है। और खूबियां बिल्कुल ना बताए। खूबियां दोस्त खुद ही जो बताते रहते हैं। जब कोई और नहीं बताता है तो फिर खुद बतानी होती हैं। इसे कद मेरा कुछ कम है। कुछ
काफी कुछ। जैसे कद का मुझे क्या करना है? सड़क पे बिजली के खंबे का बल्ब तो नहीं बदलना ना? ये मैं पूछ सकती हूँ आज इतना तजिया क्यों हो रहा है? कभी कभी अपना तजिया खुद करना चाहिए। उल्लू बना रही हूँ मुझको। जरूरी नहीं है, ये काम बहुत पहले हो चुका है। वैसे आज किसकी नजरों से देखा जा रहा है अपने आपको? अपनी? जोया आज बहुत खुश हो, क्या बात है? अच्छा बकवास मत करो, चलो देर हो रही है। मैंने जिंदगी को एक एक कदम पर जंग करके अपने लिए जीता है। अब कुछ हारने के लिए मुझे अपने आप को हारना होगा, और मैं हार मानने को तैयार नहीं हूं। मैं जिंदगी को जीत कर रहूंगी। कैसी अजीब बात है, जब मैं दुनिया की तमाम मोहब्बतों से तही खूब अंधेरे में तन्हा खड़ा था, तब एक शख्स ने मेरे हाथ में सूरज के बराबर चिराग दे दिया। मेरे इर्द गिर्द चमकदार धूप फैल गई और मैं किनारों से बेखबर इस चमकदार रास्ते पर चल पड़ा। शायद तब मैं जानता नहीं था कि धूप के किनारे तारीख होते हैं। फिर अचानक ये हुआ कि उस शख्स ने बगैर कुछ कहे सुने सारी रोशनियां बुझाकर मुझे तारीकियों में धकेल दिया। नहीं, मेरी जिंदगी में मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। अब मैं मोहब्बत कैसे कर सकता हूं? मोहब्बत से ज्यादा नाकाबिल एतबार मैंने किसी और चीज को नहीं पाया। शीना, तुम गलत कहती हो, झूठ बोलती हो। जहाँ तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, आज सुबह से आपकी तबीयत खराब है, बल्कि मेरा ख्याल है 4-5 रोज से आपकी तबीयत खराब है। तो अगर आप ये मल्टी स्टोरी सैंडविच ना खाएं तो बहुत अच्छा हो। सैंडविच क्या करेगी तबीयत को? मल्टी स्टोरी हो या सिंगल स्टोरी। और ये आप मेरी तरफ क्यों देख रही हैं? टेलीविजन की तरफ क्यों नहीं देख रही? डैडी वैसे आज जोया आएगी आपका चेकअप करने के लिए? क्या तकलीफ है उसे चेकअप करने की? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ठेका दे दिया है क्या? जोया को कोई तकलीफ नहीं है। फिर शहर भर में कोई मरीज नहीं मिला उसे हाथ साफ करने के लिए? उसे कह देना कि तजुर्बा हासिल करने का ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं नहीं डैडी, जोया बहुत अच्छी डॉक्टर है, सारे हॉस्पिटल वाले उसकी तारीफें करते हैं। रमेश, जिस किस्म की ऊट-पटांग लड़की है उसी किस्म की डॉक्टर होगी। बुखार में खांसी की दवा दे देगी, और पेट का दर्द होगा तो मलेरिया की दवा दे देगी, और जॉन्डिस के पेशेंट को वो कार्डियोवैस्कुलर भिजवा देगी। अस्सलाम वालेकुम, आज आपका चेकअप मैं करूंगी। भैया मेरे हाथ से क्यों खींच रही हो? अंजी, वजन करने वाली मशीन लाना, डैडी का वजन लेना है। वो तो मेरी सैंडविच तो दो, क्या उसका भी वजन लेना है? आप इस पे खड़े हो जाएं। इतनी छोटी सी चीज पे खड़ा हो जाऊं? क्या तुम अपनी सेंसेस में हो? हाँ, वाकई बहुत बड़ा जुल्म है इतनी सी छोटी सी चीज के ऊपर। ओहो, तो ये आप कह रही हैं? भाई इनको खड़ा करो तो बताएं। इनका वजन मैं कर चुकी हूँ, आपकी बारी है। खड़े हो। देखिए,
तबीयत मेरी नहीं आपकी खराब है। आई एम परफेक्टली ऑलराइट। डैडी प्लीज खड़े हो। भाई ये मशीन क्या फालतू है, अगर टूट गई तो मैं कौड़ी भी नहीं दूंगा। बिल्कुल ठीक, आप कुछ मत दीजिएगा, सब मैं दे दूंगी। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल फजूल खर्ची नहीं करेंगी। आप खड़े हो प्लीज। सुई तो बिल्कुल रुक गई है, बिल्कुल आखिर में जाके फंसी है। सुई रुक गई, मशीन खराब हो गई। नहीं नहीं, मशीन बेचारी बिल्कुल ठीक है। मशीन बेचारी टूट चुकी है। आंटी आज से इनका मुकम्मल परहेज शुरू होगा। आपने स्ट्रिक्ट डाइटिंग शुरू करनी है और एक्सरसाइजेस भी। इम्पॉसिबल। जोया, तुम जो कहोगी ना वही होगा। मैं बिल्कुल डाइटिंग नहीं करूंगा और ना मैं एक्सरसाइज करूंगा। मेरी सबसे बड़ी हॉबी अच्छा खाना खाना है। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, पैसा दिया है, मैदा दिया है, शौक दिया है। आई डोंट वांट टू स्टार्व। और ये जिंदगी का जो बाकी हिस्सा है इसे मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। अंजी सैंडविच लाओ। बिल्कुल नहीं, बाद में आधा तुम खाना और आधा मैं। जहानारा बेगम, ये आप देख रही हैं क्या कर रही? मैं टेलीविजन देख रही हूँ। आपको पता है आपका ब्लड प्रेशर कितना हाई है? कितना है? 190/110। नॉनसेंस। इसे तुम हाई कह रही हो? जी। बिल्कुल दरमियाने दर्जे का, बल्कि निचले दर्जे का है। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। इसे तो 200-400 होना चाहिए। डैडी मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम्हें इजाजत की जरूरत कब से पड़ी? दरअसल मैं तुमसे माजरत करने आई हूँ। कल पता नहीं मुझे क्यों इतना गुस्सा चढ़ गया था। शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, या आई डोंट नो। क्यों शर्मिंदा कर रही है मुझे? मैं तो खुद ही उलझ गया था। उलझ तो शायद मैं भी गई थी। बैठ जाओ शीना। मैं समझता हूं कि हमारे काम को हमारी उलझनों से अलग रहना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुश्किल तो यह है कि दोनों के रास्ते साथ साथ चलते हैं, किनारे किनारे। पता नहीं कौन सा कदम कब किधर पड़ जाए। तुम मुझसे खफा नहीं? नहीं। क्यों नहीं? क्यों, क्या होना चाहिए? हाँ, अगर मैंने गलत कहा था तो भी, अगर सच कहा था तो भी। या तुम्हें मेरी इतनी सी भी परवाह नहीं? परवाह क्यों नहीं है शीना, तुम मेरे दोस्त हो। खफा इसलिए नहीं हुआ था कि तुम्हें जानता भी हूं, तुम्हें समझता भी हूं। अच्छी बात है, जानते भी हो और नहीं भी। शीना, हमारे लिए तुम्हारी दोस्ती को बिल्कुल इसी तरह रहना चाहिए। ओके बॉस, मैं तुम्हारी टर्म और कंडीशन पे दोस्ती रखूंगी। अब तो खुश हो? मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा भी ये मतलब नहीं था। बात असल ये है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, इसलिए कि अगर जीत गई तो इस जीत में तुम्हारी नफरत भी जीत लूंगी, और अगर हार गई तो अपना भरम भी हार जाऊंगी। इसलिए नहीं लड़ रही, क्योंकि लड़ने से चीज़ें बनती नहीं, बिगड़ जाती हैं। खाने पे चलोगे या आज भी कोई बहाना बनाओगे? नहीं, आज कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। डैडी, खाने का वक्त हो गया। नहीं खाना मुझे, ले जाओ। मम्मी ने खुद तैयार किया आपके लिए। क्या बनाया है? क्या बना सकती है वो? लौकी की भुजिया है, मूंग की दाल है। गेट आउट। डैडी, आपने सुबह भी नाश्ता नहीं किया था। नाश्ता? डोंट यू डेयर कॉल इट अ नाश्ता। फीके दलिया, फीके टोस्ट, फीकी चाय, क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे? और अब ये लौकी की भुजिया और मूंग की दाल। ओह गॉड, मेरा ब्लड प्रेशर वहां जा रहा, वहां। डैडी, मम्मी बता रही थी ये जो मूंग की दाल होती है ना, ये निहायत मुफीद होती है। इससे इंसान का दिमाग भी रोशन रहता है, दिल भी साफ रहता है, खून भी ठीक रहता है। मूंग की दाल। शट अप! अगर दोबारा तुमने मूंग की दाल का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
And where is that stupid girl, Zoya? मुझे तो पता चल गया था कि आप मौजूद होंगी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ खातिर कर ली जाए। लीजिए। थैंक यू। वैसे ये किस्सा क्या है? जब देखें आप मौजूद होती हैं, सुबह आप, शाम आप। अल्लाह की कसम शक्ल हिफ्ज हो गई है आपकी। आंखें बंद करके मुंह जबानी नाक नक्शा खींच सकता हूं। दुनिया में और कोई काम नहीं है सिवाय अस्पताल के चक्कर लगाने के। किस्सा ये है कि आजकल डॉक्टर शीना की मेहरबानियां सारी मेरी तरफ है। जहां कोई गायब हुआ, ड्यूटी मेरी लगा दी। ये इनायतें गजब की, ये बला की मेहरबानी। साकी ने कुछ मिला ना दिया हो कबाब में। मुझे शेर नहीं समझ आते। बस ये समझ ही का तो फिर बात यह है कि आप जो हैं बहुत जल्दी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि आप एक इंतहाई निकम्मी खिलाड़ी, ना आपको खेलना आता है ना जम के खेलने का हौसला है। क्या करेंगी आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप ऐसी बातें कर लें जो मेरी समझ में आती हो तो बहुत अच्छा होगा। समझ भी लेंगी तो कौन सा तीर मार लेंगी आप? निशानाबाजी आपकी चौपट है। और खुद शायद जर्रा बख्तर पहने रहती हैं कि तीर आए भी तो इधर उधर हो जाए। डॉक्टर इरफान, कल भी मेरी ड्यूटी थी, आज भी मेरी ड्यूटी है। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है और आपकी बातें मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही। सब ठाठ धरा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, बल्कि बंजारन। जी ये नर्स ने दिए हैं और कह रहे थे चाय बहुत है, चाहिए तो आकर ले लें। उनको हमारा सलाम कहना, बल्कि दुआ भी कहना। जीती रहे, खुश रहे। आप जाइए। अगर आप इस हॉस्पिटल में ना होते ना तो ये जगह बहुत बोर होती। अरे फिर से कहिए, बल्कि कहती रहिए, कहती रहिए। ठंडक सी बढ़ गई है दिल में। ऐसा लगता है जैसे गर्मी के मौसम में ठंडी फुहार पड़ने लगे। और अगर आप जरा कम भी बोलते तो बहुत अच्छा होता। आप कहें तो गुद्दी से खींच के कटवा दूं जबान। सारी जिंदगी एक लफ्ज ना बोलूं। आप कहें तो मैं जरा आईसीयू के चक्कर लगा के आती हूँ। वैसे अपने जाती आईसीयू का भी ख्याल रखिए। शदीद एहतियात की जरूरत है। क्या मतलब? सुना है कि शीना जी शहजादा गुलफाम को खाने पर लेके जाने वाली। अच्छा? खैर अच्छा तो नहीं लगा, गो कह दिया अच्छा। मेरा क्या ताल्लुक है? मुझे क्यों ना अच्छा लगे? डांट क्यों रही? मैंने उधर से सुनी, इधर सुना दी। मामूली सा अखबारी नुमाइंदा समझ ले मुझे। ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख ही रहा हूं। अच्छा कुछ नहीं, बैठो। सुनो लड़की, बात यह है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम जैसी लड़कियां अल्लाह मियां रोज रोज नहीं बनाया करते। तो मेरा दिल चाहता है कि तुम खुश रहो, तुम्हें कोई चोट ना लगे, टूट फूट ना जाओ, वरना बड़ा नुकसान होगा इस दुनिया का। जोया, अंजी तुम कैसे आई? घर में सब खैरियत तो है? खैरियत है। डैडी की डाइटिंग सवार हो रही है मेरे सर पे। मैंने सोचा आके तुमसे ही थोड़ी देर बातें कर लूं। तुम तो होती ही नहीं हो। सुनो, फजीलत भी आना चाह रही थी। आई तो नहीं? नहीं मैं नहीं आई। वैसे जोया बाबा याद कर रहे थे, हो सके तो फोन कर लेना उनको। तुम बैठो, मैं अभी फोन करके आती हूँ। सुनिए, ये इरफान नाम इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और ये चेहरा भी आफ्ताबी महताबी किताबी किस्म का नहीं है। ये भी बहुत आसान लफ्जों में लिखा गया है। दुकानदार तक दूर से यूं पहचान लेता है जैसे कर्जदार हूं। ओह अच्छा, सॉरी, मैं इरफान साहब भूल गई थी, जोया से बात कर रही थी। चलिए कोई बात नहीं, 1-2 मिनट की भूल से क्या होता है। बिलाखिर तो पहचान गई। नवाजिश है, करम है। चाय पीजिएगा? मैं तो जरूर पीऊंगी। That's right. That's right. सुनिए, डॉक्टर खान जी, हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम जरा वार्ड का ख्याल रखना जी। 2 बच्चे सीरियस कंडीशन में हैं, तो मैंने नर्स को भी बता दिया और डॉक्टर शाहिद भी। ठीक है? तुम परेशान क्यों? नहीं तो डॉक्टर खान, सब कुछ ठीक ठाक? जी सर। तबीयत तो ठीक है आपकी? जी। फॉर गॉड सेक एमर, तुम हरे को खुदबीन से क्यों देखते हो? शी इज ऑल राइट। फिक्र ना करो,
मुझे भी यही कहते रहते। अच्छा अच्छा, तो आप वाकई अपने डैडी से डरती हैं? जी। क्यों? पता नहीं। पता होना चाहिए ना आपको। आपके डैडी होते ना वो तो पता चल जाता आपको। ला हौला वला कुव्वत। मेरा मतलब है मेरे डैडी क्यों होते वो? और फिर आजकल कौन किसी से डरता है, डैडी हो या डैडी के डैडी? आप नहीं जानते मेरे डैडी को। जानना चाहता हूं तो कब आऊं? सब डरते हैं डैडी से, मम्मी तक। देखिए, मैंने बुजुर्गों से सुना है कि हर फिरौन के लिए एक मूसा होता है, तो मैं ऐसा करता हूं कि अपना नाम इरफान मूसा रख लेता हूं। वैसे आप कल शाम क्या कर रही हैं? मैं कुछ नहीं करती, डैडी कोई काम करने ही नहीं देते। बड़े ही दकियानूसी ख्यालात के डैडी हैं आपके। वैसे आप उन्हें डैडी क्यों कहती हैं? अब्बा मियाँ कहा करें। अरे ठीक ठाक ही है, कोई खराबी तो नहीं। क्या मतलब? आप इतना कम क्यों हंसती हैं? दांत तो ठीक हैं आपके। मुझे जा करना। सुभान ज़ोया, हो गया टेलीफोन? नहीं, वो नंबर नहीं मिल रहा था। तुम बाबा को प्लीज बता देना। ज़ोया, ठीक तो हो ना तुम? क्यों? थकी थकी लग रही हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजरें भी खासी तेज हैं आपकी। ज़ोया, आखिर में इतनी ड्यूटीज क्यों लगने लगी हैं एकदम से? हाय, ये मत पूछिए, बड़ी अंदोहनाक दास्तान है। डॉक्टर इरफान। डांट क्यों रही हैं? बात यह है अंजी साहिबा, ये साहिबा जरा मुश्किल है। अंजी के साथ साहिबा यूं लगता है जैसे अंगूर के साथ बेसन की रोटी खा रहे हो। मिस अंजी ठीक रहेगा, आप पूरा तो नहीं मानेंगी? जी नहीं। जीती रहे जीती रहे। फर्माबरदार बच्चियों को ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? आप कुछ भी कह लें, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं होता। ज़ोया, मेरे ख्याल से मैं तो चलती हूँ। डैडी को पता नहीं है मैं अकेली आई हूँ इतनी देर से। कोई हर्ज नहीं, बकौल शायर लाजिम है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दो। चलो चलो। आए इतने बेहतर शेर के बावजूद चलो। लललम बम बम, लललम बम 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 बम, रम बम बम बम, रम बम बम बम, बम बम बम, बम बम, ला 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 ला, रो 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 रो, तुरम बम 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 बम। हेलो, आज मेरी ड्यूटी नहीं है। अंजी, अंजी क्या हुआ है? सोया, सोया, हाँ, सुनो सुनो, डैडी ने बगावत कर दी है। डैडी ने बगावत कर दी? क्या मतलब, गोलियां चला रहे? क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आराम से बोलो। अच्छा ठहरो, मैं अभी आती हूँ। अच्छा ज़ोया, अंजी, अंजी, ज़ोया। डाइटिंग?
अच्छा ठीक, थैंक यू। लाइए। डॉक्टर ये इंजेक्शन मंगवाना था बेड नंबर 12 के लिए। क्यों, डॉक्टर इरफान ने केस शीट देख के दवाई नहीं मंगवाई? जी मंगवाई थी, इंजेक्शन टूट गया। डॉक्टर खान बेड नंबर 12 को लगा रही थी, उसने हाथ मार कर गिरा दिया। अच्छा, मैं लिख के देता हूँ, लेकिन ये डॉक्टर खान ने रिपोर्ट क्यों नहीं की? जी वो अपने पास से दवाइयाँ मंगवा रही थी, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया कि वो स्टोर से मंगवा लें। हाँ ठीक है, अच्छा थैंक यू। अहमद, जो कुछ मैं कहने जा रही हूँ तुम ये ना समझना कि उसमें मेरी ज़ाती अनाज शामिल है, लेकिन डॉक्टर खान बच्चों में बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं रख रहे। उनकी मौजूदगी में बच्चे शोर मचाते हैं, चीज़ें इधर से उधर फेंकते हैं, जिदे करते हैं, अस्पताल ही नहीं लगता। हाँ, मेरा ख्याल है वो बच्चों को खुश रखने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही ढील दे देती हैं। ऐसी वैसी ढील, बदतमीजी करने लगते हैं। कल तो एक बच्चे ने दूध का गिलास उठाकर फेंक दिया और डॉक्टर खान ने कुछ कहा ही नहीं। कम ऑन, क्या कहा जा सकता है बीमार बच्चे से? हम और तुम अगर बीमार हो जाए ना, हम लोग भी अनरीजनेबल हो जाते हैं। बट आई कैन नॉट टॉलरेट दिस एटीट्यूड। आई नो। पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ। नहीं। तुम्हें पता है, जब एडमिनिस्ट्रेटर आए थे तो डॉक्टर खान बच्चों को फुटबॉल खेलना सिखा रही थी, लेटे लेटे, और तकिए को फुटबॉल की जगह इस्तेमाल किया जा रहा था। वो तो एडमिनिस्ट्रेटर शरीफ आदमी थे, इसलिए कुछ बोले नहीं। मैं बात करूंगा डॉक्टर खान से। मुझे एक बात बताओ, तुमने इतनी गैर जिम्मेदार ना तजुर्बाकार डॉक्टर को इस हॉस्पिटल में रखा हुआ क्यों? तुम इसका ट्रांसफर क्यों नहीं करा देते? तुम जानती हो कि मैंने डॉक्टर खान को क्यों रखा हुआ है? थोड़ा बहुत जानती हूँ। नहीं, तुम नहीं जानती। बात यह है कि मैं डॉक्टर जरूर हूं, लेकिन थोड़ा बहुत मुसव्विर भी हूं। मैं जब देखता हूं ना कि एक सफेद कागज पर एक तस्वीर बन रही है, मुझे बड़ा लुत्फ आता है। अब मैं डॉक्टर खान को एक मुकम्मल डॉक्टर बनते देख रहा हूं। तुमने देखा है ना कि सफेद कागज पर पहले एक नुक्ता बनता है, फिर लकीर बनती, फिर पूरी तस्वीर बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह तुम देखना कि गैर जिम्मेदार, ना तजुर्बेकार, बकौल तुम्हारे ऊट पटांग लड़की एक दिन बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी। तो इसीलिए उस पर तुम इतनी तवज्जो दे रहे। लाओ ये फाइल मुझे दो, ये केस मैंने सर्जन भाई से डिस्कस करना है। लाओ। खान, वो बेड नंबर 5 की एक्सरे रिपोर्ट्स आपके पास हैं? जी। दिखाइए जरा। आपकी तबीयत तो ठीक है? जी। क्या बात है, झगड़ा हुआ है किसी से? लड़ाई हुई है किसी के साथ? जी नहीं। अच्छा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आज मैं थोड़ी देर के लिए घर जा सकती हूँ? 10 बजे तक आ जाऊंगी। डॉक्टर साथ ही मेरी जगह रुक जाएंगी। कोई खास बात? 2 दिन से घर नहीं गई, बाबा भी परेशान हो रहे होंगे और आज उनकी सालगिरह भी है। मुबारक हो। लेकिन आप ये 2 दिन से घर क्यों नहीं गई? मेरी ड्यूटी थी। बाकी के डॉक्टर्स कहाँ हैं? मुझे मालूम नहीं। तो जाइए, यू मस्ट गो होम। थैंक यू सर। किधर चली? आपकी तो ड्यूटी थी। दारोगा जेल को भी खबर है, या अभी गोलियां चलेंगी और सायरन बजेगा? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। वो तो मुझे पता है कि आपसे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। बात यह है कि खून जिगर देना पड़ता है, तब कहीं जाके गाड़ी स्टार्ट होती है, और एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो फिर देखिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप किस गाड़ी की बात कर रहे हैं? जिंदगी की या इस खटारे की? ये खटारा है। ला हौला वला, मैं तो किसी और गाड़ी की बात कर रहा था। ये कोई गाड़ी, इसको बेचकर कल रेवड़ियाँ लेती आइएगा, बच्चे खुश हो। आप फौरन यहाँ से चले जाएं वरना बहुत बुरा होगा। मायूस होने की कोई जरूरत नहीं, हटिए मैं देखता हूँ। मैं कह रहा हूँ हटिए मैं देखता हूँ, आइए। जब मैं मौजूद हूँ तो दवा का भी पता चल जाएगा और मर्ज का। बात यह है कि अच्छा डॉक्टर वो होता है
जो लोहा, लकड़ी, इंसान, हैवान, चरिंद, परिंद सब का इलाज करना जानता हूँ। साफ जाहिर है बैटरी बेहोश, बल्कि हार्ट फेलियर का केस। इस चीज की सर्विस कब कराई थी आप? आपकी गाड़ी से बेहतर है। मैं सूरत पर नहीं सीरत पर जाता हूँ, और वो जो मेरी गाड़ी है ना वो मुझे दूर से आते देखकर स्टार्ट हो जाती है। क्या करूं? पता नहीं। क्या हुआ? सर वो डॉक्टर जोया की गाड़ी की बैटरी खराब हो गई। मैं इससे कह रहा था कि इसको बेचकर 3 पहियों वाली साइकिल ले लो। कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर को बुलवा लूंगी। खुद क्या परवाज करेंगी इकबाल के शाहीन की तरह? टैक्सी ले लूंगी, यहाँ मिलती है। एक मिनट सर, वो मैं छोड़ देता लेकिन मैंने एयरपोर्ट जाना है, तो सर आप छोड़ देंगे? नहीं जी, थैंक यू। नहीं छोड़ देंगे। नहीं अरे बैठिए तो इसे छोड़ देंगे ना। आइए सर, चौके में टैक्सी ले। अरे बैठ जाइए, वो छोड़ देंगे आप। कम ऑन, गेट इन। बैठिए, अपना सामान ले लीजिए, मैं गाड़ी ठीक करवा दूँ। आइए सर, बैग ले। खुदा हाफिज डॉक्टर जोया। मेरा ख्याल है मैं बाबा को बर्थडे विश कर दूं। क्या मुसीबत है, खुद से कौन करता है? घर में हम करते हैं खुद से, कमाल कर रहे हैं। घर में सारे में दाग पड़े हुए हैं। हालत क्या हो रही है? क्या हुआ जाता है? पर हमसे नहीं होता है, हम तो क्या है? अरे 1000 दफा कहा है फजीलत, इतना मत चीखा करो। ऐसा लगता है रेलगाड़ी सीटी बजाती भी घर के अंदर आ गई। अरे हमारे सर पर गिर जाते तो क्या होता? खोपड़ी खरबूजे की तरह फांक फांक हो जाती। तो क्या होता? फांकों में बचा क्या है? निकाल के फेंक देते, संदूक जी फिर बंद कर देते। हमें मालूम है इस घर में हमारी परवाह नहीं है किसी को। अरे हमें तो अपनी है। लो सारे हाथ खराब। भैया आप लोग क्या करें बाबा? भाई वो कल मैंने एक अंग्रेजी फिल्म में देखा था कि 50 साल से बड़ी उम्र के लड़के अपना काम खुद करते हैं, तो मैंने सोचा खाली वक्त में अपना काम खुद कर लूं। हाँ, इस तरह काम होता है, समेटने में पूरे 3 दिन लगते हैं। भाई तुम्हारे खाली वक्त का भी तो ख्याल रहता है। अरे हमारे पास खाली वक्त है कहाँ? मौत भी आएगी ना तो 4-6 काम निपटा कर उससे बात करेंगे। देखो अगर तुम्हारा ख्याल ये है कि मौत ऐसी चली जाएगी तो ये गलत फहमी। बाबा डॉक्टर अहमद आए हैं। ओहो डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए आइए। हाँ। ओ भाई माफ करना, इस उम्र में छोटी मोटी शरारतें तो जायज होती हैं। देखो भाई आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बिल्कुल। और आपका आपकी सालगिरह मुबारक। हाँ बहुत बहुत। वो अंजी के डैडी भी आए थे, मैंने उससे हाथ भी मिलाया, गले भी लगाया। सुना है गुसल खाने में बैठे मिट्टी के तेल से अब तक अपनी खाल उतार रहे हैं। बस एक कॉफी बनाए ना जाके। चलिए प्लीज। चाय का ठेले की तरह। अरे चाय का ठेला तो ले ले भाई, पत्थर उसमें लगा हुआ है। मैं तुम्हारे हाथ धुलवा दूं। आओ मैं तुम्हारे हाथ धुलवा दूं। आ जाओ आ जाओ भाई, आज कुछ बाबा की बर्थडे में मजा इसलिए आता है कि तोहफा भी बाबा देते हैं और डिनर भी। हम लोग बस एंजॉय करते हैं। बहुत प्यार है आपको अपने बाबा से। जी बहुत। लग रहा है। असल में बाबा और मैं हम दो ही तो हैं। बाबा ने जिस तरह मुझे पाला है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरा ख्याल है मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। हम दोनों लड़ते भी बहुत हैं, बल्कि हर वक्त हर बात पे लड़ते हैं। बाबा तंग जो इतना करते हैं। जब मैं छोटी सी थी तो एक दफा उन्होंने मुझे स्विमिंग पूल में फेंक दिया और एक दफा अलमारी के ऊपर बिठा दिया। मैं चीखती रही और वो बस हंसते ही रहे। एक दफा मुझे याद है इंजेक्शन मुझे लगना था और लगने से पहले बाबा भी होश हो गए। लो भाई लो, मैं जल्दी तैयार इसलिए हो गया हूँ कि जोया ज्यादा देर तक मेरी बुराइयां ना कर सके। अरे बैठो बैठो बैठो। चाय वाय ली आपने? जी जी। हाँ। और बाबा हाँ ये क्या, 2 मुख्तलिफ रंग के मोजे? भाई वो ये कैसे हो गया? कमाल है,
इसीलिए कहता हूँ कि रोजाना घर आ जाया करो, कम से कम मुझे तो पहचान लिया करती हो। अभी जाके लाई सवाल। अरे भाई कम से कम बर्थडे पर तो 2 रंग के मोजे चल जाते हैं। हाँ चल जाते हैं, बिल्कुल चल जाते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं चलते। ये लीजिए, मैं अभी आई। नाक पे दम कर दिया है इस बच्ची ने। ये बच्चे भी अजीब होते हैं। अब जब ये 3-3 दिन ड्यूटी करती है तो इसकी सारी थकन मेरे दिल में उतर आती है। ये रातों को जागती है, मैं भी जागता हूँ। दुख इसे पहुंचता है, दर्द मुझे होता है। डॉक्टर एमर, ये क्यों होता है, मुझे समझाओ। क्या कह सकते हैं? मेरा ख्याल है ये ऐसी बातें जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इनका एहसास किया जा सकता है। लफ्जों में इतनी वुसअत नहीं है कि इन तमाम जज्बों को समो सके अपने आप में। मेरा ख्याल है मुझे इजाजत दीजिए। नहीं नहीं भाई, चाय पी के जाना, कम से कम केक कटने का तमाशा देखते जाओ। अरे क्या ये बत्तियां बंद करिए, हो गया? अरे भाई, Happy birthday to you. Happy birthday dear Baba. Happy birthday to you. Do you have many more? Happy birthday dear Baba. Happy birthday to you. मेरे ख्याल में मुझे इजाजत दीजिए।